हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबकी हमारे यूट्यूब चैनल में जीएस गुरु विद शमी के साथ। और आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत मस्त चल रही होंगी। और सिर्फ जीवन में एक ही दुख है, वो है जीएस का, कि जीएस इतना ब्रॉड है, इतना बड़ा है, आखिर इसे पढ़े कैसे, कवर करे कैसे। ये लगभग सभी स्टूडेंट के जीवन का सबसे बड़ी दुख है। और यही दुख को मैं दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, वो मैं आपके सामने PYQ सीरीज लाया हूँ। इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले बहुत से एग्ज़ाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन रिपीटेड होता है। जैसे SSC का क्वेश्चन रेलवे में पूछ दिया, GD में पूछ दिया, इससे रिपीटेड होता है। इससे आपको क्वेश्चन का फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात क्या होता है कि जीएस इतना बड़ा है, एक समुंदर का तरह है, जिसमें डूब जाएंगे तो बह जाएंगे। लेकिन PYQ हमें दिशा दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि किन रास्तों में हमें चलना है और किन रास्तों से भटकना नहीं है। ठीक, वो हमें रास्ता दिखाता है PYQ। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले PYQ देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आपको एक दिशा मिल जाएगी कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं आपके जीवन के जो जीएस का दुख है वो दुख दूर कर सकूं। मैं हर सेशन में 25 क्वेश्चन कराऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी के साथ मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराता चलूँगा। अगर हो सके तो आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यकीन मानिए, जितना भी परीक्षा में पूछा है बहुत ही इजी और हल्का क्वेश्चन है। एक दो ही क्वेश्चन जो हार्ड है लेकिन आपको कठिन लगेंगे, वो मैं आपको धीरे धीरे हैबिट करवाता चलूँगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा तारा ध्रुव तारा, ठीक है, कौन सी तारा जो होती है ध्रुव तारा के नाम से जाने जाती है, ठीक है, पोल स्टार के नाम से जाना जाता है। ये पूछा है 2022 में पूछा है। अरे ये कहाँ से पूछा है पता है आपको? NCERT क्लास 6 में है, कक्षा 6 की पहला दूसरा चैप्टर में इससे पूछा ये क्वेश्चन। तो पहला पश्चिमी तारा, बी दक्षिणी तारा, उत्तर तारा या उत्तरी तारा, ठीक है, और डी पूर्व तारा। तो इसका सही उत्तर होता है उत्तरी तारा। उत्तरी तारा पहले क्या होता था, इसके उत्तरी तारा का यूज होता था डायरेक्शन के लिए, ठीक है, व्यापारी इसके यूज करते तो उत्तरी तारा डायरेक्शन के लिए। इसी के हिसाब से नाव यात्री अपना यात्रा तय करता है उत्तरी तारा के माध्यम से, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ध्रुव तारा किसे कहेंगे? तो उत्तरी तारा को। अगली क्वेश्चन, मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको बता देते हैं, पृथ्वी के 3 आंतरिक संरचना में 3 भाग पढ़ा जाता है, ठीक है, 3 भाग। इसको क्या कहते हैं? ये होता है क्रस्ट, ये होता है मेंटल, और ये होता है कोर। ये 3 भाग होता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना का, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? मेंटल को ऊपरी भाग, मतलब मेंटल के जो ये है मेंटल है, तो इसको ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, स्थल मंडल या दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर। तो सबसे पहली बात है, सप्ताह मंडल तो हो ही नहीं सकता, मध्य मंडल भी नहीं हो सकता है, स्थल मंडल भी नहीं हो सकता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्बल मंडल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वायुमंडल के 5 परतें, उसमें से एक परत समताप मंडल है, मध्य मंडल है। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, ये नहीं होगा, क्रस्ट और मेंटल को मिलाकर बनता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा है? इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ है जो मेघालय पठार का हिस्सा है? पहला नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी कार्डेमम पहाड़ियाँ, सी अन्नामलाई पहाड़ियाँ और डी जयंतिया पहाड़ियाँ। ये बहुत ही इजी और बहुत ही हल्का प्रश्न है। मैं अपने वीडियो में इसको मैं बताया भी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये जो पहाड़ियाँ, आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डम पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट यानी दक्षिणी भारत के पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण भारत के, ये साउदर्न हिल से हैं, ठीक है।
नीलगिरी जो पहाड़ियाँ होते हैं ना, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ सबसे पहले दक्षिण भारत की। ये होता है नीलगिरी। नीलगिरी जो होता है ना, वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट को मिलन स्थल नीलगिरी। ये है अन्नामलाई, और ये है कार्डमम। कार्डमम का एक नाम इलायची भी कहते हैं, ठीक है। और यहीं पर जो है ना दोदा बेटा है बेटा, और यहीं पर है अनायमुडी। अनायमुडी जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है। अनायमुडी जो है दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ पर है अगस्तमलाई, ठीक है। और नीलगिरी में ही यहाँ पर ऊटी है, जिसे कहता है उद्गम मंडलम, ठीक है। तो एक क्या बचा, एक ऑप्शन बचा जयंतिया। तो इसका सही उत्तर हो जाए मेघालय पटार के जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। मेघालय की अगर बात करते हैं सीक्वेंस में, गारो एक होता है, एक खासी होता है, एक जयंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ मेघालय में हैं। ये 3 पहाड़ियाँ जो है ना, ये मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? सबसे बड़े चंद्रमा कहने का मतलब उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? जो अपने मुख्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है या अन्य ग्रह को चक्कर लगाता है, उपग्रह कहलाता है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो एक यूरोपा, बी केरमे, सी एटलस, डी टाइटन। तो सबसे बड़ा कौन सा है शनि ग्रह का? बहुत फेमस है ये टाइटन। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, यकीन मानिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात यानी जलप्रपात का निर्माण होता है? यानी कौन सा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है? ए गोदावरी नदी, बी नर्मदा नदी, और सी कृष्णा नदी, डी महानदी। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जलप्रपात क्या होता है। जलप्रपात यानी वाटरफॉल क्या होता है? जो पहाड़ी से, जब पहाड़ी क्षेत्र से पानी नीचे गिरता है ना, जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, तो इसको हम वाटरफॉल कहेंगे। तो आपको एक यहाँ पर हिंट्स दे रहा हूँ कि इस जो नदी पहाड़ से होकर निकलेगी वही नदी वाटरफॉल बनाएंगे। हिमालय के नदियाँ बहुत ही कम वाटरफॉल बनाती है, क्योंकि वो मैदानी भागों से निकलती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा जो है ना, ये अमरकंटक से निकलता है, अमरकंटक से निकलता है, ठीक है। अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से ये निकलता है, खंबात के खाड़ी में अपना जल मुहाना गिराता है। नर्मदा के बारे में एक विशेष बात क्या है? ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी यानी 2 घाटियों के बीच में, ठीक है। और एक बात याद रखना, अमरकंटक से यहाँ निकलता है, एक निकलता है हसदो, एक निकलता है दामोदर, और एक निकलता है सोन नदी। ये अमरकंटक से निकलता है। और चारों तरफ से जब नदी निकलता है तो उसे अहर्य कहा जाता है, रेडियल रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो अमरकंटक से कितना नदी निकलता है? तो एक नर्मदा, दामोदर, सोन, हसदो। धुआंधार जलप्रपात कहाँ बनाता है नर्मदा नदी? ये छत्तीसगढ़ में बनाता है, ठीक है। पहली क्वेश्चन हो गया। आपको रेडियल रेंज के बारे में पता चल गया, यानी अहर्य के बारे में, अहर्य प्रतिरूप क्या होता है इसके बारे में पता चल गया। ऐसा क्षेत्र जहाँ से चारों ओर से नदियाँ निकलती है, जैसे अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, दामोदर, सोन और हसदो। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी का, ताजे यानी फ्रेश वाटर की बड़ी मात्रा है? मतलब पृथ्वी में कहाँ सबसे अधिक फ्रेश वाटर पाया जाता है? तो पहला प्रश्न होता है भूजल। ऐसे क्वेश्चन अगर टिक करना मान लो नहीं आता है तो ऐसे करना, जैसे भूजल, इसको अभी होल्ड में रखते हैं। वायुमंडल ये हो ही नहीं सकता, महासागर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर खारा पानी है। हिमाच्छत यानी ग्लेशियर ये हो सकता है। अब इस दोनों में क्या है? इस दोनों में
में से एक होगा। दोनों क्लोज ऑप्शन है, लेकिन अब दिमाग लगाना यहाँ पर एक्स्ट्रा, यदि क्वेश्चन को नहीं आता हो तब, या ठीक है। तो ज़्यादा भूजल है कि बर्फ़ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल बर्फ़ है, क्योंकि बर्फ़ हिमालय में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, तो बर्फ़ में है, क्योंकि भूजल भी तो अब दूषित हो रहा है, फैक्ट्री वैक्ट्री से रिस के पानी, भूजल भी दूषित हो रहा है। सबसे स्वच्छ जल हो गया है यानी ताजे पानी की, वो है हिमाचल यानी बर्फ ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन, महान हिमालय का क्रोड बना है किससे? महान हिमालय जो बना है किससे? महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय का एक अन्य नाम क्या है? हिमाद्री। इसे हिमाद्री भी कहते हैं, इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसे बृहद हिमालय भी कहते हैं। एक ही नाम है, जो भी कहा जाए एक ही नाम है। और ये किससे बना है? तो ये ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, ये ग्रेनाइट से बना और यहीं पर सर्वोच्च चोटी पाया जाता है विश्व का। सर्वोच्च चोटी महान हिमालय में है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं क्या? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, यानी अगर पूछा जाए कि कौन सा श्रेणी में सबसे हाईएस्ट चोटी पाया जाता है, तो वो है महान हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक या बृहद हिमालय, एक ही बात है। तो इसका निर्माण किससे हुआ? ग्रेनाइट से हुआ है। ठीक है, अगर ट्रांस हिमालय के पूछे तो ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ? तो इसके सागरीय निक्षेप से। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से युग्म, गलत युग्म को पहचानिए। ठीक है, नदी और उसका उद्गम, कि नदी और कहाँ से निकलता है, उसके गलत, कौन सा गलत है उसको आपको पहचानना है। सबसे पहली बात, नर्मदा और अमरकंटक, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, देखो रिपीट हुआ ना, डिस्कस किया हूँ, तो ये तो नहीं हो सकता, यानी ये सही है। गोदावरी और नासिक, ये भी बिल्कुल सही है। अब बचा क्या? कृष्णा अरावली, अरावली और कृष्णा के तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, तो ये सही, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये कृष्णा और अरावली। कृष्णा निकलता कहाँ से? तो ये महाबलेश्वर से निकलता है। ठीक है, ये पश्चिम घाट की नदियाँ है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, यानी महाराष्ट्र से। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी में दो ऐसे गैस के नाम बताए जिसमें सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है वायुमंडल में। तो पहला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। मान लो ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है, मान लो कि हम एग्ज़ाम हॉल में हमें नहीं आता, लेकिन इसमें आपको दिमाग लड़ाना है। कैसे? मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहा ज़्यादा, मान लेते कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से क्या नुकसान होता है आपको पता ही है। इसीलिए ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जितना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उतना अधिक टेम्परेचर और उतना ही अधिक ग्लोबल वार्मिंग होगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन का बात छोड़ सकते, ये तो नहीं हो सकता है। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं हो सकता। अब बात होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो मानव जीवन कैसे होगा? तो ये भी नहीं हो सकता है। बचा क्या? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन मानव के लिए आवश्यक है। और नाइट्रोजन क्या काम करता है? नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो पौधे में वृद्धि नहीं होगा। इसका मुख्य काम है पौधों में वृद्धि, ग्रोथ करता है नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बारचंस
बारचंस पाए जाते हैं। तो अब सवाल होता है कि सबसे बड़ी कठिन सवाल यही होता है कि बारचंस होता क्या है। तो बारचंस क्या होता है, तो गर्म क्षेत्र में जो टीला बनता है, ठीक है, अर्धकार टीला जो बनता है, अर्धचंद्राकार टीला जो बनता है गर्म क्षेत्र में, ठीक है, गर्म क्षेत्र में अर्धकार जो टीला बनता है, अर्धचंद्राकार जो टीला बनता है, टीला, ठीक है, उसी को कहा जाता है क्या, बारचन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में गर्म कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में गर्म है जैसलमेर में, यानी यहीं पर होना चाहिए, यानी सही उत्तर क्या होगा, जैसलमेर, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में नहीं है, जम्मू और कश्मीर में नहीं है, मिलम, सियाचिन, हिस्पर या भिल्लन। तो सियाचिन, ये तो आपको पता है, सियाचिन भारत के एकदम सबसे उत्तरी पॉइंट में है सियाचिन। ये सेकेंड, वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बड़ा ग्लेशियर है आफ्टर अंटार्कटिका। ओके, सियाचिन वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट ग्लेशियर है आफ्टर अंटार्कटिका। हिस्पर भी है, भिल्लन भी है, लेकिन मिलम नहीं है। इसको या मिलाम भी कहा जाता है कहीं कहीं। ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिलम। अगली क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी के सहायक नदी नहीं है। एक हमेशा याद रखना, जो कावेरी नदी का सहायक नदी है ना, वो किसी नाम को पर्टिकुलर नाम को व्यक्त करता है। लगता है कि किसी का नाम है, यानी कोई नाम जैसा भाव अगर मन में आता है तो वो समझ जाना कि वो कावेरी नदी का ही सहायक नदियाँ है। तो इसमें पूछा कि कौन सा सहायक नदी नहीं है, मूसी, कामिनी, भवानी या हेमावती। तो इसके सहायक नदी हेमावती भी है, भवानी भी है, कामिनी भी है, मूसी नहीं है। मूसी कहाँ बहती है, तो तेलंगाना में बहती है, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों के झील के रूप में जाना जाता है, ठीक है। भारत का कौन सा झील है जो एकमात्र तैरते द्वीपों के झील के रूप में जाना जाता है, लोकतल, चिल्का झील, पुलिकट या कोल्लेरू, ठीक है। तो लोकतल झील सबसे पहले कहाँ हो गया, तो ये मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकट झील कहाँ हो गया है, ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब है अभी, इसीलिए वीडियो बहुत दिन से नहीं आया है। चलिए बात करते हैं, निम्नलिखित जिलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों के झील के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले लोकतल झील कहाँ है, मणिपुर में, चिल्का उड़ीसा में, पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु में, और कोल्लेरू कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये जो है ना, भारत का सबसे बड़ा चिल्का झील जो है ना, भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है चिल्का झील, ठीक है। तो एकमात्र इसका सही उत्तर हो जाए लोकतल, मणिपुर में है, लोकतल झील को कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, एक अन्य नाम भी है, कच्ची या फुमंदी, ठीक है, इसे फुमंदी भी कहा जाता है। और एक बात, इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेज है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। तो सही उत्तर क्या है, लोकतल झील मणिपुर में। अगली क्वेश्चन, दिलवाड़ा और जारवा, यहाँ पर दो पर दिया है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यदि मान ले, ठीक है, यदि अगर ऐसा प्रश्न है कि दो पहाड़ी दिया है तो ये प्रश्न आसान होता है, क्योंकि एक पहाड़ी कठिन देता है, एक पहाड़ी बहुत ही आसान देता है। एक पहाड़ी अगर सही हो गया तो मान लो सही है, जैसे इसमें देखते हैं, दिलवाड़ा जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। एक गुजरात, बी मध्य प्रदेश, और सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो मान लेते हैं जरगा पर्वत हमें पता नहीं कहाँ है, लेकिन दिलवाड़ा तो हमें पता है ना, दिलवाड़ा ये राजस्थान में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न में दो क्वेश्चन आ गया, अगर एक आपको पता है तो वो आसान हो जाता है।
ठीक है। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है? मतलब कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल उसका गलत है, यानी जहाँ से वो निकलता है वो गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला सुमेलित गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। महानदी कहाँ से निकलता है? सिहवा पर्वत, बिल्कुल सही है। सतलज कहाँ से निकलता है? ये तो बिल्कुल गलत है, डल झील, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? तो ये तिब्बत में जो राक्षस ताल होता है, राक्षस ताल या राक्षस ताल इसे कहा जाता है, यहाँ से ये निकलता है और सिंधु नदी में मिल जाता है। ठीक है, और गंगा के गंगोत्री, लेकिन एक बात याद रखना, गंगोत्री डायरेक्ट गंगा के नाम से नहीं निकलता है, दो भाग सतोपंत और अलकनंदा के रूप से निकलता है और देव प्रयाग में ये मिल जाता है, तब इसे गंगा कहा जाता है। देव प्रयाग में मिलने के बाद गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सी, सतलज और डल झील, ये गलत है। अगली क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका यानी तक कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत के एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो का कहने का मतलब क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी यानी ऐसा ज्वालामुखी जिसमें लावा क्या होता है, लगातार निकलते रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ए पोर्ट ब्लेयर, बी कवारत्ती, सी दमन, डी पुदुचेरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसका राजधानी है? नहीं, राजधानी था किसका? अंडमान निकोबार का। अब अंडमान निकोबार का नया राजधानी क्या है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। कवारत्ती किसका राजधानी? वो लक्षद्वीप का। ठीक है, अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा जो काफ़ी मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी मज़ेदार, आपका कन्फ्यूज। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है मान लेते 30 डिग्री, ये 60 डिग्री मान लेते, ये सब नॉर्थ हैं। ठीक है, ये भी 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मतलब 30 डिग्री से लेके यहाँ पर कौन सी पवनें चलती? ये लो प्रेशर क्षेत्र होता है, लो प्रेशर यानी ITCZ। इसी ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। तो हवा कैसी चलती है? तो हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, यानी हवा यहाँ पर कैसे चलेगी? ऐसे, और 90 डिग्री में ये मुड़ जाएगी, ऐसे चलती है हवा। तो ये कौन सी हवा हो गई है? तो ये हो गया व्यापारिक पवन, इसको कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा चलेगा? व्यापारिक पवन, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर हवा कैसी चलेगी? यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी 60 से 60 के बीच कौन सा पवन चलेगी? तो पछुआ पवन। ठीक है, अब बात आता है कि हॉर्स अक्षांश। तो हॉर्स अक्षांश 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ को हॉर्स अक्षांश कहा जाता है, या असौ अक्षांश यानी घोड़ा। ठीक है, तो ये कौन से है? तो ये सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए? तो बी नंबर, उपोष्ण उच्च दाब। ठीक है, क्योंकि ये उच्च दाब पेटी होता है, ये शीतोष्ण पेटी होता है, ये ध्रुवीय पेटी होता है। अगला क्वेश्चन, अगर एक और ऐसा क्वेश्चन है उसमें और डिस्कस हो जाएगा आगे बढ़िया से। अब अगली बात, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी के झील। एक बात हमेशा याद रखना, खारा पानी के झील और मीठे पानी के झील। खारा पानी के झील हमेशा डेजर्ट एरिया में होगा, जैसे राजस्थान सूखा है तो वहाँ पर लगभग जितने भी झील है वो सब कैसा होगा? लवण्य होगा, खारा होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से भारत के सबसे बड़े मीठे पानी के झील, लोकतक झील, भीमताल झील, बुलर झील या सांबर झील। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुलर झील। ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ए विंध्य पर्वतमाला, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो ये जो होता है ना, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ जो कन्याकुमारी, इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है, यानी पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र होता है, इसका उत्तरी जो भाग होता है, इसे सह्याद्री कहा जाता है महाराष्ट्र में। यानी किसके भाग को सह्याद्री कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। ठीक है, ये सब तो बकवास है। अब आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदी में कौन सा युग्म गलत है? आप एक चीज़ तो इससे तो आपको पता चल गया कि नदी वाला खंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। PYQ से ही हमें पता चलता है कि कौन सा टॉपिक को कितना हमें वेटेज देना है। तो इससे ये हमें निष्कर्ष निकला, PYQ के इस निष्कर्ष में हम पहुँचे कि नदी वाला खंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक ले 4 क्वेश्चन हो चुका है और आगे कितना क्वेश्चन होगा वो तो पता ही है, क्योंकि ये पहला सीरीज है। निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का गलत बताना है। चंबल, राप्ती, सिंधु, झेलम, यमुना, टोंस, गोदावरी, मंजीरा या मंजीर। ठीक है, जो कहा जाए तो कहा जाए कौन से सहायक? सिंधु। अब देखो, सिंधु और झेलम ये तो बिल्कुल सही है, यमुना टोंस भी सही है, गोदावरी मंजीरी भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या, गलत क्या हो जाएगा? चंबल और राप्ती। ठीक है, क्योंकि राप्ती जो होता है ना, ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी होता है बनास, जो अरावली पहाड़ी से निकलता है। अरावली कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर, अंतरिक्ष से नहीं होगा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जो होता है ना, उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में जल जाता है? तो आपको पता है वायुमंडल का 5 परत होता है, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, ये 5 मंडल होता है। इसमें से पूछा कि उल्का पिंड जब आता है वायुमंडल में प्रवेश करता है तो किस परत में आकर ये जल जाता है? तो सबसे पहले उल्का पिंड जलता कैसे, उसका थोड़ा सा प्रोसेस जान लेते हैं। जानना आवश्यक नहीं, लेकिन थोड़ा सा जब क्वेश्चन आया है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। जब उल्का पिंड अंतरिक्ष से गिरता है तो यह हवा के संपर्क में आता है। जब हवा के संपर्क में आता है तो इसमें क्या होगा? घर्षण होता है। जब तेजी से घर्षण होने लगता है तो इसमें क्या हो जाता है? आग पकड़ लेता है। और ये प्रक्रिया कहाँ पर चलता है? तो ये प्रक्रिया मध्य मंडल में चलता है। ओके, तो ये प्रक्रिया कहाँ चलता है? मध्य मंडल में। क्षोभ मंडल में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में तो मानव रहता है और संभव ही नहीं है। मध्य मंडल में ही ये जल के राख हो जाता है, नीचे तक बहुत ही कम आता है। ऐसा बात नहीं आता है, क्षोभ मंडल तक आता है, लेकिन बहुत ही कम आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हिमालय की कंचनजंगा या कंचनजुंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे पहली बात है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। और एक बात याद यहाँ पर नोट करके याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हिमालय का सर्वोच्च चोटी है। हिमालय का सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। लेकिन भारत का सर्वोच्च चोटी यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है, इसीलिए मैं लिख दिया नोट करके। भारत का सर्वोच्च चोटी K2 है, यानी गॉडविन ऑस्टिन। ये 8,611 मीटर है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये काराकोरम में। ठीक है, काराकोरम क्या है, तो कहाँ है? तो ये ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय का अन्य नाम क्या है? पार हिमालय। ये आप नोट करके लिख लीजिए, कोई ना कोई एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अगर हिमालय का सर्वोच्च चोटी पूछा
तो ये हो जाएगा कंचनजुंगा जो सिक्किम में है। लेकिन भारत का सर्वोच्च चोटी अगर पूछेगा तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8,598 मीटर। अगली क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान कीजिए। यहाँ पर तो स्पष्ट कर दिया है दक्षिण भारत का। तो तिलैया आपको कौन सा नदी में बना उतना याद अभी रखने का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर स्पष्ट क्वेश्चन में लिखा है कि दक्षिण भारत का कौन सा नदी है। तो तिलैया तो ये झारखंड में है, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि झारखंड उत्तर भारत में आता है। ठीक है, ये दामोदर नदी पर बना है। दूसरी, गांधी सागर बांध। तो ये गांधी सागर बांध जो है ना, तो ये कहाँ बना है? तो ये चंबल नदी पर बना है गांधी सागर बांध। जो चंबल नदी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ये भी नहीं हो सकता है। रिहंद बांध ये कहाँ बना है? सोन नदी के जो सहायक नदी है रिहंद, सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद, और इसी के पीछे बंधा है रिहंद बांध। सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? तो ये भी मध्य प्रदेश से, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा ऑप्शन में क्या? मेट्टूर बांध। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कौन सा नदी पर बना है? तो ये बना है कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी पर और एक बांध भी बना है, कृष्णा राज सागर बांध। ये कर्नाटक में है, ये विवाद भी चलता है इसको लेकर। ठीक है, तो कावेरी नदी पर 2 बांध बना है, एक मेट्टूर बांध जो तमिलनाडु में बना है, एक बना है कृष्णा राज बांध जो ये कृष्णा राज सागर ये कर्नाटक में बना है। ठीक है, अगली क्वेश्चन, उस क्षेत्र का नाम क्या है जहां व्यापारिक पवन अभिसरण करती है? व्यापारिक पवन अभिसरण करता है। जस्ट इससे पहले मैंने पूरा बढ़िया से बताया है कि कहाँ पर व्यापारिक पवन चलता है और कहाँ पर पछुआ पवन चलता है। बात आता है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी इसको ITCZ भी कहा जाता है। ITCZ के भी बारे में मैंने बताया है। ये 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री के आसपास में ITCZ ये लो प्रेशर क्षेत्र होता है। ITCZ ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हवा चलती है? तो यहाँ पर व्यापारिक पवन चलता है, बता दिए। और 60 ऊपर में 30 के ऊपर में कौन सा पवन चलता है? दक्षिण गोलार्ध और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में कौन सा? पछुआ पवन। ठीक है, अगर हम सिंपल बात करते हैं, अगर दिक्कत है तो थोड़ा विस्तार से इसको हम बता देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन में आए तो कंफ्यूज ना हो। ये हो गया 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री। ये से नॉर्थ है, नॉर्थ 30 डिग्री 60 डिग्री भी लिख सकता है, साउथ। यहाँ पर जो चलता है ना, यहाँ पर कौन सा पवन चलता है? तो यहाँ क्या बोले हम? व्यापारिक पवन चलता है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ कौन सा पवन चलता है? तो ये पछुआ पवन चलता है। पछुआ, यहाँ पर पछुआ, यहाँ पर ध्रुवीय। ITCZ 0 डिग्री पर, तो ICZ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A। ये कठिन लग सकता है, ये बिल्कुल कठिन प्रश्न है। ठीक है, अगली क्वेश्चन और आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। मंगल सबसे गर्म ग्रह है। ये क्वेश्चन में ही क्या लिखा है? सबसे गर्म। यहाँ मतलब जो ये थोड़ा अल्टर लग सकता है कि सबसे गर्म तो नहीं ये हो सकता है, या होल्ड में रख सकते हैं इसे क्वेश्चन को। ठीक है, बृहस्पति और मंगल का आकार समान है, ये बिल्कुल असंभव। ठीक है, पृथ्वी और शुक्र का आकार समान है, ये आप होल्ड में रख सकता है। शनि का घनत्व पृथ्वी के समान है, ये नहीं हो सकता है। पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार में समान है और व्यास भी लगभग समान ही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को। आशा करता हूँ कि आप सबको ये सेशन जो आज का पहला सेशन है आप सभी को अच्छा लगा होंगे
और आगे भी इसी तरह से अब तक के जितना तमाम एग्ज़ाम में पूछा गया हो, स्टैटिक जीके हो या जीके हो जो आपका सिलेबस में है, उससे जितना भी क्वेश्चन पूछा है मैं आपको एक एक करके लाऊंगा, सबके साथ उसके एक्सप्लेनेशन करूंगा। और अगर इसमें कोई डाउट रहा हो या कोई गलती हुआ हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार करूं या उसे बता सकूं विस्तार से। चलिए, तो आज के वीडियो यहीं तक, और आशा करता हूं कि आपका ये सेशन आपके एग्ज़ाम में दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और अच्छा भी लगेगा आपको ये सीरीज। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।